जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल परसों रिहाना के एक ट्वीट ने बीजेपी समर्थक और किसानों के विरोधी सभी लोगों को नींद से जैसे जगा दिया है, जिसमें कथित तौर पर बॉलीवुड सितारे हैं और अभी क्रिकेटर भी इसके विरोध में, रिहाना के विरोध में, किसानों के विरोध में, किसान कानूनों के समर्थन में ट्वीट करने लगे हैं। रिहाना के एक ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के समर्थन में कई सारे इंटरनेशनल सिलेब्स को, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को समर्थन में लाया। काफ़ी सारी चर्चा हुई, जो चर्चा पिछले कुछ दिनों से बंद हुई थी, खासकर 26 जनवरी के बाद इस मुद्दे पर या किसानों के आंदोलन पर चर्चा नहीं हो रही थी। चर्चा हो भी रही थी तो वो निगेटिव चर्चा हो रही थी, लेकिन रिहाना के एक ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस किसान आंदोलन को और किसान आंदोलन से जुड़ी सभी बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। ये क्या है, रिहाना का ट्वीट क्या है और ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड के जो कथित तौर पर सितारे हैं, जो बीजेपी के समर्थक है, किसानों के विरोधी है, किसान आंदोलन के विरोधी है, उनके वो कैसे फर्जी है और उन्होंने कैसे किसानों का विरोध किया है, सरकार का पक्ष लेने का काम किया है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया। ये दोनों वीडियो आपको नीचे लाइक बटन के नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये आप वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि रिहाना और ये इंटरनेशनल माहौल रिहाना के ट्वीट के बाद कैसे बना। अब फिलहाल बात करते हैं क्रिकेटरों की, जिसकी शुरुआत सचिन तेंदुलकर के एक ट्वीट से हुई। सचिन तेंदुलकर आप सभी को पता है, मास्टर ब्लास्टर जिन्हें कहा जाता है, कथित तौर पर क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और राज्यसभा में उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। इसको लेकर भी कई सारा हंगामा राज्यसभा के अंदर हुआ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद ने यह सवाल उठाया कि रेखा और सचिन तेंदुलकर ये तो कभी संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर दिखाई नहीं देते। ये एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या है ये मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद की आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है रिहाना के ट्वीट आने के बाद, इंडिया सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स बट नॉट पार्टिसिपेंट्स, इंडियंस नो इंडिया एंड शुड डिसाइड फॉर इंडिया, लेट्स रिमेन यूनाइटेड एज अ नेशन। यानी भारत की अखंडता या एकजुटता के साथ हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, ये उन्होंने लिखा है। और ये कब लिखा है? जब रिहाना का ट्वीट आ गया उसके बाद लिखा है। उसके बाद उन्हें भारत की अखंडता और एकता, संप्रभुता का याद आई, इसके पहले नहीं आई। जब केंद्र सरकार ने, बीजेपी की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की आड़ में किसानों के विरोध में, कृषि क्षेत्र के विरोध में 3 बिल लाए, पार्लियामेंट्री जो प्रोसीजर है उसको बाईपास करते हुए, किसी प्रकार का कोई डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया, अध्यादेश लाया और बिना डिस्कस और डिबेट के ये बिल पास किया, तब भारत की अखंडता और एकता को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इस बिल के विरोध में जब किसान दिल्ली मार्च करने के लिए निकले 26 तारीख को, तो दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर ही किसानों को रोका, उन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे और यहां तक कि इतनी ठंड में वाटर कैनन से उन पर पानी भी बरसाया, जिससे कई किसानों की मौत हुई। उस वक्त सचिन तेंदुलकर को याद नहीं आया कि एकता और अखंडता को धोखा है या ये एकता अखंडता खतरे में है। जब उन्हीं किसानों पर लाठियां बरसाई गई, 26 तारीख को भी आप लोगों ने देखा। अभी जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो हालात है, एक लोहे की तार जो किसी भी 2 देशों के सीमा पर होती है, बॉर्डर पर होती है, वहां उस तार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाया, जहां पर धरना प्रदर्शन है, जहां पर धरना स्थल है, किसान 2 महीनों से बैठे हुए हैं, वहां पर उन्होंने वो तार लगाए। वहां पर उन्होंने रास्ते पर कील ठोके, पक्के बैरिकेड्स लगाए, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए, टिकरी बॉर्डर पर रास्तों को खोदा गया। क्यों? ये सारा क्यों हुआ? क्योंकि किसानों के पास कोई ना पहुंचे, उनको किसी प्रकार की मदद ना पहुंचे, पानी, बिजली
या खाने का जो सामान है वो उन तक ना पहुंचे, इसलिए ये किया। और साथ में ही किसान बाहर ना आए, यानी किसानों की पूरी तरह से घेराबंदी सरकार ने की है। तब सचिन तेंदुलकर को यह नहीं लगा कि ये भारत की अखंडता और एकता को धोखा इससे पहुंच सकता है। रिहाना के एक ट्वीट की वजह से उनको ऐसा लगा कि भारत की एकता और अखंडता को इससे धोखा है। सचिन तेंदुलकर रिहाना के ट्वीट पर खफा है या नाराज है, लेकिन वही कंगना रनावत है। कंगना रनावत ने तो किसानों को आतंकवादी कहा और ये पहले भी कहते आ रही है। उस पर सचिन तेंदुलकर की कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर का मुख्य समर्थन है उस बात को कि किसान आतंकवादी है, यह सचिन तेंदुलकर भी मान रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के बाद रवि शास्त्री हो, सुरेश रैना हो, विराट कोहली हो, और ये सारे के सारे बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के मंत्री जो बातें कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वही बातें ये क्रिकेटर और ये बॉलीवुड सेलेब्स कर रहे हैं। उनके ट्वीट में वो कह रहे हैं, यानी रिहाना ने क्या कहा है? रिहाना ने किसान आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। रिहाना ने यह भी नहीं कहा कि बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो किसानों के विरोध में काम कर रही है या गलत काम कर रही है और किसान सही है। रिहाना ने यह नहीं कहा। रिहाना का एक सिंपली ट्वीट है कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, #फार्मर्स प्रोटेस्ट। यानी वो बात करने के लिए बोल रही है। बात विरोध की भी हो सकती है, बात समर्थन की भी हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र जिसे माना जाता है, उस लोकतंत्र में किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, यह रिहाना का कहना है। और उस पर सचिन तेंदुलकर आग बबूला हो गए, पूरी क्रिकेट टीम जवाब देने लगी और कंगना के ट्वीट पर वो चुप है, अभी तक चुप है। सचिन तेंदुलकर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका एक अलग कारण है। कारण यह है कि सचिन तेंदुलकर, अभी यहां पर जाति का मुझे उल्लेख करना होगा, सचिन तेंदुलकर ब्राह्मण है और कई सारे हमारे लोग, बहुजन समाज के भी लोग, ब्राह्मणों में फर्क करते हैं। ये समाजवादी ब्राह्मण है, ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये संघ का है, ये कम्युनिस्ट है, ये मांस खाने वाला है, मछली खाने वाला है, घास खाने वाला है। इस प्रकार का बहुत सारा बाइफर्गेशन ब्राह्मणों के अंदर बहुजन समाज के लोग भी करते हैं। उनको मैं याद दिला दूं, अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनके दादाजी, और जिन्होंने शिवसेना नाम का पक्ष बनाया, पार्टी बनाई, बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी, उनका नाम है केशव सीताराम ठाकरे, और सारे बहुजन समाज के लोग उन्हें प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुजन समाज के अंदर प्रबोधन करने का काम किया। अब प्रबोधनकार ठाकरे अपनी एक किताब जो मराठी में उन्होंने लिखी है, किताब का नाम है देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळे। उस किताब में उन्होंने जो लिखा है, मराठी में है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा ब्राह्मणों के बारे में कि अच्छे ब्राह्मण गोबर में गिरे हुए मूंगफली के समान होते हैं, जिनको वो खाने हैं वो बेशक खा सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। यानी अच्छे ब्राह्मणों के बारे में कहते हैं। अच्छे ब्राह्मण, हमने जब राष्ट्रमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज की जब जेम्स लेन के माध्यम से ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में बदनामी की, तब भी हमने देखा कि अच्छे जो ब्राह्मण हैं वो जेम्स लेन के समर्थन में, वो भांडारकर इंस्टीट्यूट के समर्थन में खड़े हो गए। और यही अच्छा ब्राह्मण जो सचिन तेंदुलकर है, वो आज किसानों के विरोध में बात कर रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस किसान आंदोलन को मिला, उसके विरोध में बातें हो रही हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। और जब कोई बाहरी लोग, ये याद कब आई, आप तो चुप रहे, 6 महीनों से यह आंदोलन, 2 महीनों से आंदोलन चल रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन के आड़ में सरकार ने ये काले कानून लाए, सरकार की तरफ से किसानों पर ज्यादती की गई, तब आप कुछ नहीं बोले, तब आप खामोश रहे, चुपचाप उसका समर्थन करते रहे। और जब बाहरी लोग इसके बारे में बोल रहे, बोलना चाहते हैं या समर्थन दे रहे, तब आप उनका विरोध कर रहे। तो ये दोगली नीति सचिन तेंदुलकर और समूचे क्रिकेट टीम की आज हमें सामने देखने को मिल रही है। यही हालत भारतीय जो बॉलीवुड है, जिसके विरोध में एक हैशटैग कल चला, एंटी नेशनल बॉलीवुड, उसकी भी हमें यही परिस्थिति दिखाई देती है। तो ये सारा मामला आपके सामने है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए।
और ये अच्छे ब्राह्मणों का जो पर्दा है वो उठाने के लिए, और किस प्रकार से ये लोग किसानों के विरोध में, खासतौर पर जो किसान बहुजन समाज से आता है, ओबीसी वर्ग से आता है, उनके हक और अधिकारों के लिए सभी प्रकार के ब्राह्मण काम कर रहे हैं, ये जनसामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।